हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सम टर्म्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स की कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है उनके बारे में जानना। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इन टर्म्स में सबसे पहले आती है स्टेट। स्टेट क्या होती है? ये एक रिप्रेजेंट करता है किसको? सिस्टम को। सिस्टम को रिप्रेजेंट जो करता है उसे हम स्टेट बोलते हैं, चाहे वो ओपन सिस्टम हो, क्लोज सिस्टम हो या आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में बताया था, लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपको जानना हो तो आप उस वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। स्टेट्स के बारे में मैंने इस डायग्राम में भी बताने की कोशिश की है, जिसे आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो स्टेट्स ए है, बी है, ये सी है, ये क्या है? डिफरेंट स्टेट्स को दिखा रहा है कि हर सिस्टम में जो भी कंडीशन चेंज हो रही है उन कंडीशन को ये शो कर रहा है स्टेट। इसके बाद हमारा आता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है? इनका जो मैग्नीट्यूड होता है ऑन द पाथ फॉलो ड्यूरिंग अ प्रोसेस एज वेल एज द एंड स्टेट। जैसे वर्क हो गया, हीट हो गया। वर्क और हीट क्या है? एक पाथ फंक्शन है। तो जिस भी सिस्टम का जो भी मैग्नीट्यूड है वो अगर पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? पाथ फंक्शन बोलेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या होता है? ये ओनली पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बताता है, और जो पाथ फंक्शन होता है वो कई सारे स्टेट्स के बारे में बताता है। तो ये ओनली स्टेट के बारे में, ओनली वन पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बताता है। दे डिपेंड ऑन द स्टेट ओनली एंड नॉट ऑन हाउ ए सिस्टम रीच दैट स्टेट। ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि सिस्टम कैसे स्टेट पे पहुंचा है। और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? पॉइंट फंक्शन होती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है थर्मोडायनेमिक साइकिल। इट इज़ डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ स्टेट। जितने भी हमारे स्टेट्स की चेंजेस आती हैं, सीरीज हैं, उसको हम एक तरीके से थर्मोडायनेमिक साइकिल ही बोलते हैं। जितने भी चेंज आता है हर पॉइंट पे, जो भी चेंज करके एक पाथ बनता है, तो इनिशियल पॉइंट से लेके जो एंड पॉइंट तक जो पाथ होता है उसको हम पूरा जो बन के तैयार हो जाएगा उसे हम थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलेंगे। अभी मैं आपको एक डायग्राम में दिखा सब और अच्छे से बताऊंगा। व्हेन द सिस्टम अंडरगोस thus the series of process such that the end state are same, the same is said to be have undergone in thermodynamic cycle। जिसका इसके बाद आता है सीरीज ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस दैट द एंड स्टेट्स ऑफ विच आर आइडेंटिकल इज कॉल्ड थर्मोडाइनमिक। तो मैंने ये डिफरेंट तरीके की आपको थर्मोडाइनमिक साइकिल की डेफिनेशन लिखवाई हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके एग्जांपल क्या है? थर्मोडायनेमिक आपने देखा होगा, अगर स्टीम पावर प्लांट, तो उसमें जो वाटर का जो भी सर्कुलेशन होता है वो इसी का एक एग्जांपल है थर्मोडायनेमिक साइकिल का। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो फेस है वाटर का, आपको पता ही है कि स्टीम पावर प्लांट में वाटर का फेस क्या होता है? चेंज होता रहता है। वाटर से वेपर बनता है। तो जो भी चेंज ऑफ फेस ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, बट द एंड स्टेट्स आर सेम। दोनों इनिशियल स्टेट्स और एंड स्टेट्स, आपने देखा होगा स्टीम पावर प्लांट में जो इनिशियल स्टेट है वो वाटर लिक्विड में रहता है बॉयल होने से पहले, और एंड स्टेट में भी सेम हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। आपको पता होगा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हमारी दो टाइप्स की होती है। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ कहते किसे हैं। तो एवरी सिस्टम है सर्टेन कैरेक्टर, जितने भी सिस्टम है उन सबकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर सिस्टम की। तो जैसे लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी। ठीक है, तो ये भी सा हैं जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं?
थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। बाय विच फिजिकल कंडीशन में बी डिस्क्राइब सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकंड आती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें एक वर्ड दिख रहा होगा आपको इन का मतलब, इससे ही हम अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इनका मतलब इंडिपेंडेंट। तो ये क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जितनी भी होती है वो हमारी डिपेंडेंट ऑफ मास होती हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे हम। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टोटल मास। जैसा भी मैंने बताया कि जो भी जितना भी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर वो मास के इंडिपेंडेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। इसका एग्जांपल बहुत पूछे जाते हैं बच्चों एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला है प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी। ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती हैं, डिपेंडेंट ऑफ मास होती हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हो जाएगा वॉल्यूम, वेट, एनर्जी, इंथैल्पी। अब नोट करना है कि जितनी भी स्पेसिफिक टर्म्स होती है वो सारी क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, जितनी भी स्पेसिफिक टर्म है। तो ये थी कुछ डेफिनेशन जो आपको मैंने कराई है। अगर आप मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।